तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB स्टेनो को लेकर जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है मैथ सेक्शंस को लेकर। तो आज के बाद मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, जितना भी एग्जाम के लिए टाइम दिया हुआ है 2 या 3 मंथ, तो कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना ज़्यादा मैथ्स कराने की। तो इसके लिए आपका सपोर्ट यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मौके को जाने मत देना। बहुत अच्छी वैकेंसी इस बार है और काफ़ी ज़्यादा भी वैकेंसी आप कह सकते हो DSSB स्टेनो में है। तो मैथ्स का जो प्रॉब्लम है कि काफ़ी टाइम से मैथ नहीं किया, SSC स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स को टच नहीं किया, या फिर 12 के बाद से मैथ नहीं किया, या फिर आर्ट साइड से तो मैथ्स नहीं किए। तो मैथ्स के लिए आप यकीन मानो कि ये जो 20 to 25 मार्क्स हैं आप ला सकते हो। बस उसके लिए कंडीशन है आपके लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे इसको जो आपका कट ऑफ आता है वो आता है 120 to 125 के बीच में, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। सपोर्ट आपका यहाँ पे चाहिए और किस टाइप से हम यहाँ पे 20 to 25 स्कोर कर सकते हैं वो चीज़ भी आपको यहाँ से पता चलेगा इस वीडियो में। और ये प्रूफ भी आप कह सकते हो कि आपको ज़रूरी नहीं कि मैथ्स आना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए या फिर हर एक चैप्टर को अच्छे से करा हुआ होना चाहिए। बस कैलकुलेशन इतनी यहाँ पे कंडीशन ये है मेरी कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। पूरा खेल आपका कैलकुलेशंस का है। और क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से नहीं लाऊंगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। जूनियर स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था DSSB का नवंबर में ही, ठीक है। तो उसका लेवल सेम रहने वाला है। जो आने वाला है जो एग्ज़ाम है आपका, जो मई में यहाँ पे डेट दी है, तो आपके पास टाइम अच्छा है और कहीं ना कहीं है कि बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। 25 प्लस भी आप कर सकते हो। पहली बात तो 20 कैसे आप स्कोर कर सकते हो वो भी बिना मैथ्स को किए हुए, बिना फॉर्मूले यूज करा हुए, तो वो चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन पेपर मुझे मिला नहीं, तो इंग्लिश में मिला। तो इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन और जो क्वेश्चंस है वो मैं हिंदी में ही यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, सभी चीज़ें देखना है। यहाँ पे मैथ्स ज़रूरी नहीं आपको आना चाहिए। यहाँ पे इसके लिए यह है कि आपको कैलकुलेशन ठीक आना चाहिए, क्योंकि आप एक बार सिलेबस भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपका DSSB का जो मैथ्स का सिलेबस है, बाकी एग्जाम में जो मैथ्स का सिलेबस है उससे आपका डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा दोनों के सिलेबस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 432 नंबर आपको चाहिए एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए। कितने? 432। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे 336 नंबर मिलते हैं और वो फेल हो जाता है 8%। इसका मतलब ये है कि अगर उसे जो टोटल नंबर है उसका 8% और मिलता तो पास हो जाता हो। तो उसके नंबर 432 आते हैं, यही तो इसका मतलब है, ठीक है। बस ये लाइन आप समझ गए और यहीं पे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। बस इतना आपको करना है कि 432 नंबर आपको लाने हैं। 336 प्लस एक्स के 8% मतलब क्या था, परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड में 100 लगाते हैं, ठीक है। तो 432 इधर, इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 432 माइनस 336 इक्वल टू 8x अपॉन आपका 100। माइनस करो यहाँ से, 12 में से 6 गया 6 और 9, 96 इक्वल टू 8x अपॉन 100। अब कोई आपको बोले कि यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 100 जाएगा इधर क्रॉस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 8 चले जाएगा इसके डिवाइड में, तो 96 अपॉन 100 अपॉन 8। 8 से अगर 96 को अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 12 बार, ठीक है। तो x इक्वल टू 12 इंटू 100 का मतलब कितना आ जाएगा, 1200। तो जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो यहाँ पे 1200 थे। 1200 में से 432 वाला पास था, ठीक है। और 432 आपका, आप यहाँ पे देखो 336 जो टोटल है ना उसका आपको क्या करना है। अब इस वाले इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे पहली वाली में, तो सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी आपको अगर मैं बोलूँ कि 336 में 1200 का 8% जोड़ना है यानी 8/100, तो कितना जोड़ना है 336 में 96। क्या आप 96 जोड़ो कितना आ रहा है, 432 आ रहा है। तो बिल्कुल इसका मतलब हमारा सही है। यहाँ पे आप इस x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशंस में भी रख सकते हो तो वहाँ पे 432 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे बताओ कोई फॉर्मूला लगाए, कुछ ही नहीं लगाया, बस अपना थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है कि कैसे आप ये चीज़ होता है। वो चीज़ आप वैसे भी जोड़ सकते हो। आपको 100 नंबर चाहिए पास होने के लिए, आपको 90 नंबर आते हैं लेकिन 10 नंबर कम हो जाते हैं, मतलब आपको अगर 10 नंबर हम और देते तो आप पास हो जाते ना, ठीक है। वही चीज़ तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उससे भी ईजी है, बस कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे कैसे करना है ये चीज़ देखो।
पावर में 2 है, ये दोनों की मल्टीप्लाई में होगा, इसके भी होगा और इसके भी होगा, बस यही चीज़ हमें देखना है। इन दोनों के मल्टीप्लाई में क्या करना है, इसे पावर में लाना, मल्टीप्लाई करना है। पहले ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, क्या चीज़ वो कहना चाह रहा है। देखो 2 की पावर 2, यहाँ पे ओपन मत कर देना, ब्रैकेट को ओपन करो, तो 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई जो बाहर वाला ब्रैकेट है -2, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 और बाहर वाला जो -2 है मल्टीप्लाई और माइनस का 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई 3 के पावर, देखो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस और 2 दूनी 4 -5। सेम आपका बेस है तो ऊपर जो पावर है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 2 प्लस -6 करेंगे तो -6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 और -5, 2 की पावर क्या हो जाएगी -4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा और -5। अगर पावर माइनस में है तो उसे प्लस में कैसे ले जा सकते हैं हम, जब उसे हम अपॉन में ले जाएंगे तो पावर बन जाएगी प्लस में। 3 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब आपका 81। ऐसे ही 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और -5, क्या आप इसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 81 माइनस 16 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 और अपॉन आपका 16, 81 में से 80 माइनस करेंगे तो 1/16। तो यहाँ पे बताओ कहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हुआ है, कहीं पे भी नहीं, बस कैलकुलेशन ही है यहाँ पे। कैलकुलेशन याद रखना, ये थर्ड वाला। अच्छा, टारगेट मेरा रहेगा कि सबसे पहले मैं सिंप्लीफिकेशंस वाले चैप्टर को कराऊँ, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जो बड़ी सी कैलकुलेशन होता है उसे आप कैसे शॉर्ट में कर सकते हो, बिना कैलकुलेशन करे आप क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो, यही आपका सिंप्लीफिकेशंस में बताता है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशंस के 1-2 क्वेश्चन नीचे मैं करा दूंगा। ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी सेम वही है, तो इसे हम जब मैं चैप्टर कराऊंगा तो वहीं पे मैं करा दूंगा। ठीक है, जो जो आपके चैप्टर पे नहीं है सिंप्लीफिकेशंस का, लेकिन यही है कि सपोर्ट आपका होना चाहिए। ध्यान रखना कि डिपेंड करता है मेरा मैथ्स कराना आपके ऊपर कि आप कितना सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 25 स्कोर कर दिया तो कहीं ना कहीं आप लेते चलो कि एग्ज़ाम आपका निकल गया। ठीक है, क्योंकि मैथ्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स को क्या करेगा, कम या ज़्यादा करता है। 80% ऑफ ए की आय का 80% जो है वो ए का इनकम, वो 80% ए का वो क्या है, इनकम क्या है उसकी 34272। अगर हम बात करें यहाँ का 80% का मतलब क्या होता है, 80/100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 34272। जैसे जैसे वो बोला ऑफ का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई 80% किसका, इनकम का, ए का, तो 80% ए इक्वल टू कितना है, इज यानी बराबर कितना है ये, सॉल्व करते हैं, इससे काट देते हैं 4 से, तो 2/5 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 34272। अब देखो ए इक्वल टू निकालना है, ए की आई निकालना है, तो 5 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में और 2 जाएगा नीचे। अभी तक देखो कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे ही किया। 2 से ज़रा इसे डिवाइड करो, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा सॉरी 4 आएगा ना, 4, हाँ 20 से काटेंगे ना, 20 से 20 चौको 80 और 20 पंजे 100, यहाँ पे 2 आएगा, 2/4। ठीक है, 4 से ज़रा इसे हम डिवाइड करेंगे 34272 मल्टीप्लाई 5 को। अगर हम इसकी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई 4 से अगर करते हैं तो 4 8 जा 32, और उसके बाद आपका आ जाएगा 32 5 6 8, यही तो आएगा मल्टीप्लाई 5। ज़रा मल्टीप्लाई 5 करो कितना आएगा इसके, मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कैलकुलेशन चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 42840 ये आपका है ए का, 42840 ये आय है ए की, और बी की आई इन्होंने दी हुई है, बी की आई कितनी है, बी की आई इन्होंने दी है क्वेश्चन में, देखो 35700। बस अब परसेंटेज निकालना है। अगर दो चीज़ें दी है कि ए की आय बी की आय से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है, ए की आय ऊपर बी की आय से नीचे कितना परसेंट, यानी 100, जरा करो 0 से 0, इससे इसे डिवाइड करो कितना आएगा 120 के आसपास, 120 आएगा। तो 120% कितना परसेंट, परसेंटेज कहाँ से लेते हैं हम, 100 से लेते हैं ना, और 100 से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन था यहाँ पे।
कैलकुलेशन सबसे यहाँ पे कंपटीशन, इस मैथ्स यहाँ पे मैथ्स नहीं है, आप डायरेक्ट इसे कह सकते हो कि ये कैलकुलेशन है। यहाँ पे कुछ कुछ फार्मूला है जो, और यही क्वेश्चंस आपके लिए टफ हैं जो आपका बिना फार्मूले के हैं, बिना मैथ्स बिना फार्मूला लगे हुए हैं। जो फार्मूला से वाले हैं ये तो थोड़ा हो भी जाएंगे तब भी, और काफ़ी कुछ मैं करा दूंगा यहाँ पे फार्मूला, जो भी सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम वर्क हो गया, जो इसके बेसिक क्वेश्चन हैं, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे ये चीज़ है, पावर जीरो है, हमें नहीं पता। देखो अब अगर आप माइनस भी करोगे ना, कुछ भी है, जैसे एक्स की पावर जीरो पूछेगा तो कितना होता है 1, 1 की पावर जीरो होता है 1, 2 की पावर जीरो होएगा 1, किसी की भी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो हम पूरे इस ब्रैकेट को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 5, आपको पता है कि 4 + 3 कितना होता है 7, और 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 7, बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, प्लस इसको अगर आप सही से लिखोगे और पावर 2 करोगे, 4 2 जा 8 और 1 9/2, पावर में क्या है 2, और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर कितना है 1/2, 1/2 मतलब आप अंडर रूट निकालना है जो भी आएगा, तो 1 प्लस 7 × 5 = 35 प्लस 81/4, यहाँ तक हो गया। सॉल्व करते हैं तो 36 प्लस 81/4, और पावर में 1/2 चल ही रहा है। आप यहाँ से 1/2 हटा दो और यहाँ से आप अंडर रूट लगा दो, या तो आप 1/2 लगाओ या आप अंडर रूट लगाओ। ज़रा इसे सॉल्व करते हैं, 36 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4 × 24, 4 × 12, 144, और प्लस आपका 81/4। ज़रा इसे ऐड करो, कितना आएगा 225/4। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर, किसका 15 का, और 4 किसका होता है 2 का। और इसको अगर हम वैसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं 7 सही 1/2। यही तो आपका सेकंड वाला क्वेश्चंस में दिया हुआ था। क्या करना था, बस कैलकुलेशंस करनी थी। हर क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है, और यही चीज़ है कि आपका मैथ्स जो है टाइम लेता है। मैथ्स आपका डिफिकल्ट नहीं बोलोगे, आप मैथ्स को टाइम लेने वाला बोलोगे, टाइम टेकन वाले में। बाकी 7 नंबर का क्वेश्चन हम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 7 नंबर का भी सेम ही है, 1955 जो है टोटल स्टूडेंट हैं, ठीक है। अभी हम उन्हीं क्वेश्चंस को करें जो आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, जो आपके जिसमें जैसे प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, ये सब हम चैप्टर करेंगे बेसिक, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। बाकी अभी हम वो करेंगे जिनमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, जो आपका आराम से हो जाएगा, थोड़ा समझना है। 1955 टोटल स्टूडेंट है। अच्छा गर्ल्स दिया है इन्होंने, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स इन्होंने दिया है 920, 920 गर्ल्स हैं। द नंबर ऑफ बॉयज़ का परसेंटेज निकालना है गर्ल्स से, ठीक है। अगर 1955 में से 920 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ आप निकाल दोगे, कैसे कैसे निकालोगे बॉयज़, 1955 में से गर्ल्स को निकाल दो, माइनस कर दो मतलब, तो बॉयज़ आ जाएगा। इसका सिंपल सी बात है, कितना आएगा, अगर 1955 में से आपका क्या करना है, माइनस करना है 920, माइनस करो 531,035, ये बॉयज़ हो गए। अब परसेंटेज निकालना है बॉयज़ का गर्ल्स से, तो जिसका परसेंटेज निकालना है बॉयज़ का, किससे निकालना है, गर्ल्स से। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दो यहाँ पे, ठीक है। ज़रा डिवाइड करो आप, 10 डिवाइड करना 10350 को 92 से, कितना आएगा 112.5%, ऐसा कुछ आएगा, 112.5% आता ना। अब परसेंटेज तो आपका 100 से होता है, तो कितना 100 से कितना ज़्यादा है, 12.5% ज़्यादा है। तो यही तो आपका पूछा हुआ था। कहाँ पे कैलकुलेशंस के अलावा मुझे आप बता देना कि मैंने फार्मूला यूज़ किया है, या फिर यहाँ पे कोई आप कह सकते हो कोई चैप्टर जिसके लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा चैप्टर, कुछ नहीं करना। प्लस माइनस माइंड थोड़ा सा आपको लगाना है। कोई फार्मूला यूज़ अभी तक मैंने नहीं करा, जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन रह जा रहे हैं वो मैं चैप्टर में कराऊंगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में चैप्टर कराऊंगा तो वहीं पे क्वेश्चन हो जाएंगे। टाइम वर्क का क्वेश्चन आएगा तो टाइम वर्क में कराऊंगा, प्रॉफिट लॉस का आएगा तो प्रॉफिट लॉस में, CISI वाला आएगा तो CISI में, सिंपल इंटरेस्ट वाले में करा दूंगा, ठीक है। टाइम वर्क वाला टाइम वर्क, तो जो भी क्वेश्चन जिस चैप्टर के हैं तो तब मैं करा दूंगा। A इज़ 20% मोर देन C एंड B इज़ 20% लेस। देखो A जो है वो 25% ज़्यादा है C से, B जो है वो 20% ज़्यादा है C से। इसका मतलब अगर हम C को 100 माने, सिंपल सी बात, 100% यानी 100 मान लो, ठीक है। तो A कितना हो गया 25% ज़्यादा, यानी A 125 हो जाएगा।
और बी 20% कम है, यानी बी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यही तो है। आप ऐसे कर लो, ए बी और सी। ए कितना है 125, बी कितना है 80, सी कितना है 100। अब इन्होंने बोला है कि बी का सी से परसेंटेज, यानी बी का, सॉरी ए से, तो बी ऊपर आएगा, बी का ए से परसेंटेज। तो 25 से कटो, 25 पंजे 125, 25 को 100, 5 से इसे काटेंगे तो 16, तो 16 मल्टीप्लाई 4 का मतलब होगा 64%। कहाँ पे ज़रूरत थी हमें यहाँ पे कैलकुल फॉर्मूला लगाने की या कुछ। हमने मान लिया कि हमने माना कि सी जो है वो 100 है, तो इसके अकॉर्डिंग ए इससे 25% ज़्यादा था, मतलब सी से, तो 125 हो जाएगा। बी से 20% कम था, मतलब 100 से 20 कम, यानी 80 हो जाएगा। अब बी का ए से परसेंटेज निकालना है, तो बी की वैल्यू ऊपर, ए की वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई 100, यानी परसेंटेज निकालने के लिए, तो यहाँ पे 100%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी यहाँ पे कहता हूँ। पहले देखो, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड पहले आता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करना, फिर माइनस करना। यही चीज़ हमें यहाँ पे लगाना है। 392 डिवाइड को हम इसके नीचे ला लेते हैं, 28 को डिवाइड का मतलब ये तो हो गया, और मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 माइनस 5 अपॉन में 12 अपॉन 4 माइनस 1। तो पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, यानी 28 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना है, मल्टीप्लाई भी है तो 4 से इसे काट दो, 4 7 जा 28, 7 से इसे काटो, 7 पंजे 35, 7 सिंह 42, तो 56 प्लस, नीचे करते हैं, 56 प्लस 3 माइनस 5 अपॉन में 4 से 12 यानी 3, 3 माइनस 1, 56 और 3 59, 59 में से 5 गया 54 अपॉन में 2, 2 से 54 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 27। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर 1 था, कहीं पे फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन। और यही मैंने बोला था, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये करना आपको आना चाहिए। अगर ये आता है आपको, इसके लिए ये नहीं कि आपने मैथ्स करिए, काफ़ी टाइम से मैथ्स नहीं करी है, या फिर आर्ट साइड से हैं तो आपका नहीं मैथ्स यहाँ पे नहीं पढ़ा है, तो क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ एक बहाना है, ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन ही करना है यहाँ पे, सिर्फ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक है, कैलकुलेशन का मतलब रीजनिंग सेक्शन आपका अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप 20 तो आराम से एक्यूरेसी के साथ स्कोर कर लोगे। और थोड़ा सा आपने चैप्टर भी पढ़ ली, ये बिना चैप्टर पढ़े ही बोल रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा चैप्टर पढ़ लिए तो आप 25 से 30 के बीच में स्कोर कर लोगे, जो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा ये स्कोर है एसएससी स्टेनो वालों के लिए, ठीक है। और यही आपके प्लस है, जहां आपने 25 to 30 स्कोर किया मैथ में, वहीं आपका फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है। अगला देखो, सेम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, के प्लस पी निकालना है, हमें दिया है 1/6 मल्टीप्लाई 12/5 मल्टीप्लाई के इक्वल टू 480। ये इक्वेशन दी, यहाँ से के की वैल्यू नहीं आ सकती है, आ सकती है, 6 से 12 को काट दो 2, तो 2/5 गुणा के बराबर 480। अब आपको पता है कि जब इक्वल के इधर जाएगा तो 5 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, तो 480 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, के इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 14 से 5 4 जा 20 और 2 1200। के की वैल्यू आ गई 1200। अब दूसरी इक्वेशन से हम पी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, 50/3 गुणा 42 बराबर 70, और फिर आगे पी लिखा हुआ है। क्या 3 से हम 42 को नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं 14 बार। क्या 14 की हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं 50 से, 50 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 70p। क्या 40 से 50 के मल्टीप्लाई 700 इक्वल टू 70p है, 70 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, इक्वल टू p। क्या 70 से 700 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। p हमारा 10 आ गया, k हमारा 1200 आ गया, और k प्लस p निकालना है तो कितना आएगा, 1200 प्लस 10 इक्वल टू कितना आएगा, 1210। बस, कहीं पे बताओ कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी, बिल्कुल नहीं थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पे लगाना है।
अगला वाले भी सेम वही है, कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखो अब सिंपल सी बात है, अगर ये लिखा है 0.825, क्या इसमें आप पॉइंट हटा के नीचे 3 जीरो नहीं बना सकते हो? अगर इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दो, माइनस, क्या इसको आप 175 पॉइंट हटा के क्या नीचे 3 जीरो नहीं बना सकते हो? स्क्वायर। क्या सेम चीज़ आप नीचे वाले में नहीं कर सकते हो, आप पॉइंट हटा के 3 जीरो? सिंपल सी बात है ना, अगर आपने पॉइंट हटाया तो अपॉन में उतने जीरो आ जाएंगे। यही तो आपका रूल कहता है, ठीक है, यही तो आपका, ठीक है, मैथ्स का रूल है। अब आप देखोगे इनके बेस दोनों के अपॉन में 1000 है, क्या आप एक 1000 का स्क्वायर आप इसका एलसीएम नहीं ले सकते हो? और यहाँ पे 825 और माइनस 825 का स्क्वायर माइनस 175 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसे लिख सकते हैं ना? और जो अपॉन वाला है, अपॉन में आपका 5 अपॉन 1000 ही, जब आप इसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर वाले के साथ पास और 5 जाएगा नीचे वाले के साथ, क्लियर है? और ये वाला देखो, जो ब्रैकेट है ना, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, ये लिखा हुआ है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मत बोलना कि ये फॉर्मूला है, ये आपका 10 से लगभग 5वीं छठी से स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही तो आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मतलब इसको आप लिख सकते हो 825 प्लस 175, या फिर 825 माइनस 175, और बट्टे आपका 1000, मल्टीप्लाई 1000, और गुणा में आपका जो 5 वाला 1000 है ऊपर वो आएगा और नीचे आए, क्योंकि 1000 से 1000 कट जाएगा आपका, ठीक है, 1000 है। अब देखो 825 में से 175 को माइनस करो, 825 में से 175 को माइनस करो और 825 में 175 जोड़ो। 825 में जब आप 175 जोड़ोगे ना तो वो बन जाएगा कितना, 1000। और 825 में जब आप 175 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 आएगा 0, 12 में 7 गया 5, और 7 में से 7 में से 1 गया 6, 650, ठीक है। यहाँ पे माइनस करो 825, सॉरी 825 माइनस 175, 0 5 650 आ जाएगा। अपॉन में कितना है 1000, और ऊपर कितना है मल्टीप्लाई 5, अपॉन में मल्टीप्लाई 5, 1000 से 1000, 5 से 650 को डिवाइड करो, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 130 आ जाएगा। तो इस टाइप से 130 है। सिर्फ कैलकुलेशन का ही खेल है, कैलकुलेशन जिसकी ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन अगर नहीं होती ना तो बिल्कुल, तब फिर कोई कुछ नहीं कह सकता आपके लिए, ठीक है। कैलकुलेशन भी नहीं होती तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर क्या रहा है, प्रॉफिट लॉस वाला, ठीक है, ये मैं अलग चैप्टर में करा दूंगा। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी आप बिना फॉर्मूला के कर सकते हो। डिफरेंस, दो अंतर जो है 82% और 61% का जो अंतर है वो कितना है, 168 है। तो जरा इसमें से बताओ कितना परसेंट हो गया है, 1 2, यानी 21% की वैल्यू कितनी है, 168 बोल सकते हो ना, क्वेश्चन जैसे बोला वैसे ही बोला किया हमने। तो 1% हम निकाल सकते हैं, तो मतलब 168/21 बोल सकते हो। 21 से इससे कितना आएगा, 8 बार, यानी 1% की वैल्यू आप बोल सकते हो 8 है। तो 70% की आप निकाल सकते हो ना, कितना, 8 गुना 70 मतलब 560। यही तो क्वेश्चंस में बोला हुआ है, तो 560 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसे मैं सिंप्लीफिकेशन का जब क्वेश्चंस करेंगे तो तब हम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आपका सिंप्लीफिकेशन वाले में दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो हम वहाँ पे चैप्टर वाइज कर लेंगे। देखो ये वाला, अब इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा बताओ। आपको दिख रहा है कि 5.8 है, ये प्लस के 0.25, तो आप जोड़ दो इसमें, 5.8 दो में 0.08 जोड़ना है, कितना आएगा 88 5.55, उसमें से माइनस करना है इसे, तो एक जीरो और चाहिए, तो माइनस कर दो 008 को, 10 में से 8 गया 2, 7 8, ये 5.872, उसको आपको पता है कि डिवाइड करना है किससे, 0.8 से। पॉइंट से आप पॉइंट हटाओगे तो एक पॉइंट इधर आएगा,
यानी 58.72 को आपको डिवाइड करना है 8 से। क्या 8 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो? 8 सत्ता 56, 2 बज गया 27, पॉइंट 8 या 24, 2 बज गया क्या 8 चौको 32, 7.34। तो ये क्या इसमें था? सबसे पहले हमने इन दोनों को जोड़ा, फिर जो बीच वाला था उसे माइनस किया, और फिर नीचे वाले से डिवाइड किया, तो पॉइंट से पॉइंट हटाया, बस उसके बाद डिवाइड कर दिया। ये कोई कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चाहिए। ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे हम थोड़ा अलग से करेंगे, ठीक है। और 17 वाला भी आपका सेम वही है, ठीक है। कुछ ही नहीं है, 17 वाला जैसे मैंने अभी किया था वही चीज़ है। व्हाट शुड बी डिफरेंट सबट्रैक्टेड, क्या हमें घटाना, क्या हम घटाएं किसके, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ताकि जो सम है इन दोनों के डिफरेंस, ताकि जो सम है वो 16.8 और 0.24 के बराबर आ जाए। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है, ये आप कर लेना, बहुत ईजी है। जो आपके अभी थोड़ा कम टाइम में हो जाए, यहाँ से देखो इससे ईजी क्या होगा क्वेश्चन बताओ। 2.8 लिखा हुआ है, 0.24 लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, इक्वल टू 0.12 लिखा हुआ है, हमें वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि यहाँ पे देखो, अगर हम सिंपल सी बात है, हम के यहाँ रखें, इन दोनों को अगर इक्वल के उधर ले जाएं तो कहाँ जाएंगे, इसके नीचे अपॉन में आएंगे ना। देखो पॉइंट देखो, 2 के बाद यह है, 1 के बाद, तो टोटल 3 के बाद पॉइंट है, ऊपर भी 3 के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, ऊपर बच गया 12, 12 से 24 का 2 बार, तो कितना आ गया 1/25 दूनी 50। क्या आप 50 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, कितना आएगा 0.02। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ, इससे इजी क्वेश्चंस क्या हो सकता है? बिल्कुल। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल ये चैप्टर जब हम करेंगे अगले वाले में ए बी सी इतने काम को कर सकते हैं या इतने काम, ठीक है। अच्छा वोट्स वाला है, ये आपका सेकंड आ गया, जो हम यहाँ पे जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे मैं कवर करा दूंगा इसे। ए बी सी इतने दिन में काम को पूरा करते हैं, टाइम वर्क है ये इतने दिन में कंप्लीट काम करते हैं, ठीक है। ये भी थर्ड वाला है, और 12% जो है बढ़ता है, तो इतना इतना हमें करना है। टोटल सरफेस एरिया 55 क्वेश्चन भी आपका फार्मूला बेस है, ये चैप्टर वाले हैं। और ये आपका डीआई के ऊपर है 6 7 वाला 2 क्वेश्चन। ये वाले देखो क्वेश्चन नंबर 8, वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि सेम चीज़ सेम परसेंटेज, जैसे होता है ना आपका 20% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज भी 20% हो रहा है, डिक्रीज भी 20% हो रहा है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। और ये तो लगभग लगभग याद रखना कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होता है। एक्स स्क्वायर यानी 20 की वैल्यू रख दो, 20 का स्क्वायर अपॉन 100 कितना आएगा 400/100, तो कितना आएगा 4%। और हमेशा 4% की क्या होगी, कमी, हमेशा कमी होगी, चाहे कुछ भी हो कमी होगी। जैसे 10% बढ़ रहा है, 10% कम हो रहा है, तो क्या होगा 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, यानी 1%, और क्या होगी कमी होगी। तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो डिक्रीज में आएगी, तो 4% आया तो 4% डिक्रीज। ये थोड़ा सा ट्रिक था, ये याद रखना कि अगर सेम चीज़ सेम परसेंटेज से वो इंक्रीज हो रहा है और सेम परसेंटेज से डिक्रीज हो रहा है, तो याद रखना वहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ये करना है, बस ये ट्रिक है जो आपका 1 नंबर फ्री का दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे ये नंबर वाला है, तो ये मैंने देखा नहीं क्वेश्चन, तो देख लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, डीआई का बहुत सिंपल है। एवरेज ओवर टाइम का एवरेज निकालना, ओवर टाइम ये रहा, किस किस का निकालना, ए बी डी का, ए बी और डी का। तो इसका मतलब इन्हें टोटल कर दो पहले, 5050 में क्या जोड़ना है 4000 जोड़ना है और 7000 जोड़ना है, टोटल जोड़ो 050, 7 7 11, 5 4 9, 9 7 16, ये आ जाएगा। अब जब हमें एवरेज निकालने तो कितने हैं 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15, एक बचा 3 तिया 9, एक बचा 3 पंजे 15, बस यही यहाँ पे करना था। तो यहाँ पे कैलकुलेशन चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए होता है, तो यही चीज़ है थोड़ा। अगला वाला ठीक है, ए के बी सी इतने काम में टाइम वर्क का क्वेश्चंस करा दूंगा। ये आपका रोम्बस वाला, ये हम कर लेंगे रोम्बस, ठीक है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका ये है कि इतने टाइम में फिल कर रहा है, वो कर रहा है। 14 भी देखो, 14 भी ईजी है, फ्री का नंबर वाला, फ्री का नंबर, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, बी वाले में बी एवरेज निकालना है, तो बी वाले को टोटल करना पड़ेगा, यानी इनका आप टोटल कर लो पहले। तो टोटल करते हैं 25, 56, 72 और 31, टोटल करें। टोटल करने पे क्या आएगा 6 5 11, 2 13 और 1 14, एक आ जाएगा।
5 2 7 7 14 3 17 और 1 18। टोटल एवरेज निकालना है तो कितने हैं, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 2 और 4 सिंह 16 46। क्या यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा था, बिल्कुल कैलकुलेशन था, एवरेज था। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ठीक है, डिस्काउंट सा क्वेश्चन है, ये कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 फ्री का क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 20 और मोर मार्क्स, 20 या 20 से ज़्यादा कितनों ने स्कोर किया है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अगर 10 डेज 20 है कि 10 से लेकर 20 के बीच में, बीच का मतलब 11 और 19 तक का। यहाँ पे 20 नहीं बोला इन्होंने, तो ये वाला नहीं आएगा। 20 और 20 से ज़्यादा ये रहा, 12 18 और 4, ज़रा जोड़ो, 12 18 और 4 कितने हो गए, 34। फ्री का यहाँ पे ये नंबर था, जो एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है मैथ्स में, तो इसलिए बस इम्पॉर्टेंट ये है कि देखना है कौन सा फ्री वाला नंबर है, यानी जो कौन सा कम टाइम बिना कुछ याद किए या बिना कोई फॉर्मूला याद किए हम कर सकते हैं, ये चीज़ देखना है। तो इतने क्वेश्चंस हमने करे जो कर सकते हैं, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको पता चला कि 15 to 20 मार्क्स आराम से आप ला सकते हो, बिना फॉर्मूले करे हुए, बिना चैप्टर्स को करे हुए कंप्लीट, और बिना आप कह सकते हो मैथ्स को इतना डिटेल में करे हुए। सिर्फ एक कंडीशन है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी वहाँ पे सही होनी चाहिए, और कैलकुलेशन सही हो जाएगी जिसका रीजनिंग सेक्शन ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है कि जिसका DT+V में जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, जिसने कर लिया आराम से, उसका यहाँ पे आराम से मैथ्स वाला सेक्शंस भी हो जाएगा। तो इस टाइप से आज मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया कि कोई फार्मूला, मैंने अभी तक जितने क्वेश्चंस कराए इसमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया, बस मैंने कैलकुलेशंस किया, और ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बस एक कैलकुलेशन आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो आप आराम से कर लोगे जितना भी है। तो एक यहाँ पे पेड बैच स्टार्ट हो रहा है और हो चुका है, 10 to 15 जैन तक ये लास्ट डेट रहेगा। 149 उसकी फ़ी रखी गई है, उसमें हम टारगेट रख रहे हैं टाइम टेकन क्वेश्चंस को, और ये मैथ्स वाला मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू कराऊंगा सब। बस वही है कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू यहाँ पे क्वेश्चंस मैथ में कराऊँ, ताकि 2 या 3 मंथ, 2 या 3 मंथ कम नहीं होते, तो इन 2 या 3 मंथों में जो है काफ़ी क्वेश्चंस मैं कवर करा लूँगा, इतना करा सकता हूँ कि आपका 25 तक आप स्कोर कर सकते हो, अगर आपका मैथ्स और बहुत ज़्यादा वीक है तो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मेरा सबसे पहले टारगेट होगा कि मैं सिंप्लीफिकेशंस वाले चैप्टर को पहले करूँ, सरलीकरण वाला, क्योंकि उसी के यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लगभग 40 में से आ चुके हैं। तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आपका रीजनिंग में हुआ टारगेट, DT+V और प्लस ESIC। उसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश की डेली क्लास आपको मिल रही है प्रैक्टिस की, रीजनिंग और इंग्लिश की डेली वीडियोस मिलेंगी, साथ में जीके का वीकली टारगेट मिलेगा, टॉपिक वाइज स्टैटिक और प्लस आपका टॉपिक वाइज जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है, हिस्ट्री जोग्राफी, इन सबको टारगेट किया जाएगा। यहाँ पे मैं कराऊंगा नहीं, ये जीके में वीकली टारगेट दिया जाएगा। बात रही हिंदी की, तो वीक के 5 डेज में आपका मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश होगा, और लास्ट के 2 डेज में हम हिंदी को कवर करेंगे। हिंदी को जैसे आपका 3 या 4 वीडियोज़ आपके 2 दिन में कवर हो जाएंगे, यानी हिंदी को आपका आराम से कवर हो जाएगा, किसके साथ साथ जो आपका कोर्स है। 45 डेज इसका ड्यूरेशन है, 45 डेज तक ये रहेगा, और इससे पहले वाला आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया, तो वो भी आपका फरवरी, यानी फरवरी तक आपका टोटल ये रहेगा बैच। तो 149 फ़ी है, बहुत ही कम रखा है, ताकि सभी जो है ज्वाइन हो सके। और ज्वाइन होने के लिए टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो कि ज्वाइन करने के लिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नंबर पे अगर टेलीग्राम पे जो है लिंक काम नहीं करता, तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो बाकी कोशिश करूँगा जितना अपनी सबसे करा सकूँ मैथ्स वाले सेक्शंस में, उतना मैं करा दूंगा चैप्टर वाइज भी। और सबसे पहले मैंने बोल दिया कि सिंप्लीफिकेशन में कराने वाला हूँ, सरलीकरण स्टार्ट करूँगा कल या परसों से। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। कोई क्वेश्चन आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।